आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं खबर पर। मल्लेपल्ली में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान और अवामी शिकायत के पेश नजर रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने इलाके में निगरानी को मौसर बनाने के लिए 20 से जायद CCTV कैमरे नस्ब करवाए हैं। यह इक़दाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अपने फंड से किया गया है, जिसका मकसद नशावर अशिया के कारोबार और अवामी मकामात पर मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम है। रुकन असम्बली को हालिया दिनों खवातीन की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई, जिनमें बताया गया था कि नशे में धुत अफराद गलियों में बैठकर हंगामा करते हैं, जिनसे खवातीन और बच्चियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। माजिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कदम मजलिस की अवामी खिदमत के अज़्म का हिस्सा है। CCTV के जरिए अब पुलिस को मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही में आसानी होगी और नशावर अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपने जेब से हम ना मिलके कैमरे लगाए। अब यहाँ से कंट्रोलिंग करना आपका जिम्मेदारी है। आप अल्लाह ही से 100 जगह सर्विस करेंगे, मरजा स्पॉट से जेब से निकाल के कराना शायद ही देखेंगे। यहाँ पे अल्लाह मिलके कर रहे हैं। अब इसको हल करना आपने उन्होंने आप फोटोज भेज रहे मेरे को 24 25 जनों को बिठा के हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। सर प्रेस मीट भी रखना सर, आप पकड़ रहे बोल के जो है ना, हम लोग को मालूम होना, अवेयरनेस होना कि पब्लिक में प्रेस मीट ना हो रही सर। मैडम आप पकड़ने के बाद जो है ना उन लोगों को सामने न ला रहे। आप काउंसलिंग कर रहे ना, आप प्रेस को बुला के अपडेट करो। सामने नहीं आ रहा, कोई भी बेचने वाला रहे तो खरीदने वाला रहे तो उन लोगों को भी करो आप सामने। शर्म आना उनको भी, खरीदने वालों को भी। वो पकड़ने के वो बच्चों को ये करे तो बोला अंदर से बच्चों को लेके आके लड़ाई लड़ रहे। हाँ लड़ाई लड़ रहे, बच्चों को मारे हैं। जिस दिन आप आके गए थे उस दिन आपका कानून यहाँ पे है, जी हाँ आपका नंबर है। सब जने अपने इब्तदाई के पूरे यहाँ पे ताकतवर लोग आए, ऐसे कमजोर लोग में नहीं है, वही वो इब्तदाई के पूरे मिलके एक साथ होके कंप्लेन करे तो कौन क्या चाहता है। नहीं, आप जिस दिन आके गए थे उसके बाद बेहतर ये बोला उस दिन से कंटिन्यू पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली में तो लोग नहीं रह रहे, पीछे खरीद रहे, बाजू गली में खरीद रहे, पर हमारी गली में नहीं आप लोग इलाकों में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करीबन एक हफ्ता पहले इन्हीं गलियों में इत्तेहाद ग्राउंड के, सादत ग्राउंड के, मुजाहिद ग्राउंड के और नोबल टाकीज़ के सामने के जो गलियों में कंटिन्यूस कंप्लेंट्स ख़वातीन के और घरों के आए थे कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है गांजा और ड्रग्स की बिक्री से और तस्करी से। और हमने फौरी तौर पर जब ही आकर आवाम के साथ ठहरते हुए ये वादा किया था कि हम फौरी तौर पर उनका इक़दाम लेंगे और उनको सहूलत पहुँचाएँगे। और उसी ज़बान पर मुकम्मल तौर पर हम उतरते हुए पिछले एक हफ़्ते से पुलिस महकमा कंटिन्यूस तौर से जो इस कारोबार में मुलव्वस है उनको अप्रहेंड कर रहा है। हर दिन उनके ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं, काउंसिल हो रही है और एक पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। और हमने उस वक्त ये भी कहा था कि एक और अच्छी मॉनिटरिंग के लिए हम हमारे ख़ुद के अखराजात से, अपने जेब के पैसों से यहाँ पर सहूलत पहुँचाएँगे। और आज अल्लाह ही फ़ज़ल से यहाँ पे कई हर गली कूचे में कैमरेज़ लगाए जा रहे हैं। करीबन 3-3.5 लाख की लागत से ये पूरे कैमरेज़ यहाँ पर ये गली कूचों में लगाए जाएंगे और इसका सीधा टेलीकास्ट होगा हबीबनगर पुलिस स्टेशन में। हमारा मकसद ये है ये अखराजात करने का ताकि ये गली के लोग और ये आबादी अपने आप को महफूज समझे। और अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इलीगल होती है तो पुलिस फौरी तौर पर उसको PS में मॉनिटर करते हुए उसके ऊपर इक़दाम ले। अब हमने बहैसियत यहाँ के ज़िम्मेदार तमाम यहाँ के इब्तदाई सदर-ए-मौज़ूदीन, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब, तमाम लोगों ने मिलकर अपना इक़दाम मुकम्मल तौर पे किया है। अब यहाँ से मुझे उम्मीद ये है कि पुलिस महकमा अपना पूरा काम ईमानदारी से करेगा और ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करेगा। मुझे यहाँ पर जब मैं हाल ही में दौरे के बाद जब मैं बिहार में था तो ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कंसर्न पुलिस ऑफिसर से बात करे इन इलाकों के ताल्लुक़ से, और उन्होंने भी बड़ी सख्ती से कहा कि ये जो ड्रग ट्रेड यहाँ पे हो रहा है इसको पूरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। हम भी पूरी तौर पे तैयार हैं। अभी तक तो हम पूरा भरोसा, अपना पूरा एतमाद क़ानून के ऊपर रखे हुए और हमें यकीन है कि क़ानून के लंबे हाथ हमारे एतमाद को संभाल कर रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर हमारे घरों पे कोई आफत आती है तो बिल्कुल हम अपने घरों की हिफाजत करने के भी काबिल हैं इंशाअल्लाह। सब कितने कैमरे हैं? तो फ़िलहाल 20 कैमरे लगेंगे और उसके अलावा भी और कोई कैमरेज़ की ज़रूरत है वो करेंगे। जैसा कि अभी हमारे कामरान साहब ने यहाँ पे कहा था कि सादत ग्राउंड में भी कैमरेज़ की ज़रूरत है, वो भी यहाँ के ज़िम्मेदार है, वहाँ पे भी देखेंगे। और अभी एक हमारे जलाल भाई ने मुस्लिम धोबी घाट में भी 1-2 कैमरेज़ के लिए कहा।
अगर कोई अखराजात बढ़ते हैं और जिससे आवाम अपने आप को महसूस समझती है तो कोई बात नहीं, ये अखराजात हमारे सारे मजलिस की ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ाती अखराजात पे लगाए जा रहे हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर आके स्पॉट डिसीजन लिए हैं। ये हुकूमत की कोई मंजूरी करे हुए पैसे नहीं हैं, ये हमारे तनख्वाहों के पैसे हैं जो आवाम पे हम लुटा रहे हैं। पुलिस को मालूम है कि बात तो मैंने सीआई साहब से कहा था, जब पहली बार कहा था तो ये बावजू बन के मेरे सामने इस चीज़ का इनकार करें, पर मुझे यकीन है कि हमारे सीआई साहब इसके ऊपर पूरे सख्त से सख्त इक़दाम लेंगे। आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि कोई कारोबार, कोई इलीगल धंधा, जितना यहाँ पर हमारे पास पुलिस महकमा है, एसबी है, हमारे मैत्री कमेटी है और पूरे ज़मीनी सतह पर जो हम प्यार और मोहब्बत से जिनको मकबर भी कहते हैं, इतने लोग होने के बावजूद ऐसा ट्रेड बग़ैर पुलिस के ये नज़र में आए बगैर होना नामुमकिन है। मगर हमें क़ानून पे अभी भी एतबार है कि इन पूरे गली कूचों में ये कारोबार ख़त्म होगा। मगर मेरा आपके ज़रिए से तमाम नामपल्ली के अवाम के हर एक मेरी इज़्ज़तदार माँ, बहन और मेरे बुज़ुर्गों और नौजवानों से यह दमन गुजारिश है, ऐसी कोई चीज़ आपके इलाक़ों में हो रही है, आप बिला झिझक बगैर सोचे इसकी न्यूज़ हमें दीजिए। इंशाल्लाह हम खुद वहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे कॉरपोरेटर हजरात वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे इब्तदाई मसूदुर मुतमदीन वो ताकत रखते हैं कि वो इनका मुकाबला करते हैं और इंशाल्लाह हम नामपल्ली के से इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं अगर हम सब मिलकर एक दूसरे पे भरोसा करते हुए एक इक़दाम लें।